एक समय की बात है, एक जीवंत जंगल में जो बात करने वाले जानवरों से भरा था। मिको नाम का एक शरारती बंदर रहता था। मिको अपनी मजाकिया हरकतों और अतिरिक्त जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक धूप वाली सुबह पेड़ों पर झूलते हुए मिको को एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक बूढ़े कछुए शेल्डन के पास पड़ी एक बड़ी आकार की चश्मे की जोड़ी। शेल्डन अपनी भयानक दृष्टि और उससे भी बदतर गुस्से के लिए जाना जाता था। मिको ने अपनी आंख में एक चमक के साथ चश्मा आजमाने का फैसला किया। दुनिया अचानक जूम इन हो गई, सब कुछ अविश्वसनीय रूप से करीब और बड़ा दिखाई देने लगा। उसने हाँफते हुए कहा। वह शेल्डन की ठुड्डी पर अलग अलग बालों को सफाई से देख सकता था। उसके शरारती दिमाग में एक विचार आया। वह शेल्डन की ओर भागा, जो एक छोटे से संकेत को पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। अरे शेल्डन, मिको ने चाहते हुए कहा, उसे चश्मा दे रहा था। मुझे ये मिला, शायद इससे आपको बेहतर देखने में मदद मिलेगी। शेल्डन संशयवादी लेकिन बेताब अनिच्छा से चश्मा अपनी नाक पर रख लिया। उसकी आंखें हास्यास्पद आश्चर्य से फैल गईं। हे भगवान, उसने कहा, सब कुछ विशाल है और इतना करीब। मिको अपनी हंसी को दबाते हुए शेल्डन को लड़खड़ाते हुए, पेड़ों से टकराते हुए और चींटियों को चट्टाने समझने हुए देखा। शेल्डन की दुनिया एक प्रफुल्लित करने वाला विशाल गड़बड़ हो गई थी। उसने एक छोटी सी बेरी उठाने की कोशिश की, लेकिन यह एक विशाल बीच बॉल की तरह लग रही थी, जिसके कारण एक हास्यपूर्ण संघर्ष हुआ। उसने साइन पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर ऊंचे गगनचुंबी इमारतों की तरह दिखाई दे रहे थे। इस बीच शेल्डन के अजीब व्यवहार की खबर जंगल में फैल गई। अन्य जानवर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए। शेल्डन की अतिरंजित प्रतिक्रियाओं पर हंसी फूट पड़ी। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू प्रोफेसर हुट ने दृश्य को देखते हुए कहा कि चश्मा शेल्डन की आंखों के लिए बहुत मजबूत है। मिको को यह एहसास होने पर कि उसकी शरारत थोड़ी बहुत आगे बढ़ गई है, अपराध बोध हुआ। वह सावधानी से शेल्डन के पास गया और धीरे से चश्मा हटा दिया। शेल्डन ने पलकें झपकाईं, उसकी दृष्टि धीरे धीरे अपनी सामान्य धुंधली स्थिति में लौट आई। वह अभी भी चिड़चिड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि मिको का इरादा दुर्भावनापूर्ण नहीं था। मिको ने शरारत के लिए माफी मांगी और प्रोफेसर हुट ने शेल्डन को कमजोर चश्मे की एक जोड़ी की पेशकश की, जो उसकी दृष्टि के लिए पूरी तरह से अनुकूल थी। शेल्डन आखिरकार साइन पढ़ सका, जिसने, जैसा कि पता चला, विशेष रूप से रसीले जामुन के पकने की चेतावनी दी थी। एक थोड़े से शर्मिंदा मिको सहित सभी ने स्वादिष्ट जामुन का आनंद लिया और शेल्डन एक वास्तविक हंसी भी निकालने में कामयाब रहा। उस दिन से मिको ने अपनी मजाकिया हरकतों को जारी रखा, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए थोड़ी अधिक विचारशीलता के साथ। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।